नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। वोकैबुलरीज भी, टेंसेस भी, ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा की तरह ही बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन होने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है फेथ एट द लास्ट मोमेंट। फेथ यानी होता है भरोसा, विश्वास। एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण में, अंतिम समय में विश्वास। चलिए देखते हैं किस पर अंतिम क्षण में किस पर विश्वास हुआ। प्रवीण रैन अ मेडिकल स्टोर। प्रवीण तो ये नाम है किसी व्यक्ति का। रैन, ये रैन क्या, रन का सेकंड फॉर्म रैन यानी चलाते थे। रैन है ना, तो रन का सेकंड रन, रन होता है, तो चलाते थे मेडिकल स्टोर। ही वॉज अ केमिस्ट हु हैड बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 10 years। यहाँ पे आपको एक टेंस मिलने वाला है। टेंस का कौन सा फॉर्म है आप लोग ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे। अ केमिस्ट, जो एक केमिस्ट था, सीधी सी बात है, जो दवाई दुकान में आप सभी देखते होंगे दवाई देते, तो केमिस्ट कहा जाता है। हु हैड बीन वर्किंग, देखिए हैड बीन फिर वर्किंग, और यहाँ पे देखिए फॉर का यूज किया गया है, और यहाँ पे समय बताया गया है 10 years। तो जहां पर आप सभी को पता है हैड बीन का यूज किया जाए, वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो, फॉर या सिंस का यूज किया जाए, समय बताया गया हो, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। रहा था, रही थी, समय भी दिया है। हु यानी कौन भी होता है, जो भी, जो पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा था। अब रहा था, रही थी लिखा हुआ है, तो आप सोचेंगे सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको समय भी बताया गया है, क्योंकि लास्ट 10 years लिखा है इसलिए फॉर का यूज किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था जनवरी से 2024 से 2023 से, ईयर का नाम दिया होता, संडे से मंडे से, यदि महीना का नाम, दिन का नाम, ईयर का नाम दिया होता तो यहाँ पे सिंस का यूज किया था, सिंस 2020 ऐसे करके, बट यहाँ पे लास्ट 10 years लिख दिया है इसलिए फॉर का यूज किया गया। जिन्होंने 10th की क्लासेस अटेंड की है उन्हें बहुत अच्छे से याद है। क्लियर है। तो एक केमिस्ट थे और पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग एक्सपीरियंस, उनके लंबे अनुभव के कारण, ही हैड एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन। ही हैड, उसे था, क्या हो गया था, एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी समझ है ना, उसे एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग कहा। अच्छी समझ ऑफ मेडिसिन यानी दवाइयों की अच्छी समझ हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव था। ही मैनेज द शॉप ऑल बाय हिमसेल्फ, वह दुकान का मैनेज यानी प्रबंधन करना, ऑल बाय हिमसेल्फ खुद ही अपने काम को, दुकान को संभालता था। एंड न्यू और जानता था, नो का सेकंड फॉर्म न्यू के साइलेंट होता है। एग्जैक्टली यानी ठीक, बिल्कुल उसे एग्जैक्टली कहा जाता है। विच मेडिसिन, कौन सी दवाई, वॉज केप्ट रखी गई है, वेयर कहां, है ना, कौन सी दवाई कहां रखी गई है, एंड व्हाट इज वॉज यूज फॉर, और किसका क्या उपयोग था, वो सब जानता था। अब वैसे भी मेडिकल वालों का इतना अनुभव हो जाता है जो सीनियर रहते हैं कि आप उन्हें केवल तबीयत जैसे डॉक्टर को बताते हैं ये परेशानी, मेडिसिन निकाल के दे देते हैं, लेकिन अनुभवी होना चाहिए जिस पर आपको विश्वास हो। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन वालों को आप जानते होंगे, वैसे ये भी था कि ठीक ठीक पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है, उसका क्या उपयोग था, वो अच्छे से जानता था। Whenever, जब कभी भी, है ना, अ कस्टमर, एक ग्राहक, आस्क्ड फॉर यानी क्या होता है, मांग करना, उसे आस्क्ड फॉर कहा जाता है। अ मेडिसिन है ना, जब भी कोई ग्राहक उससे दवाई मांगता था, ही वुड इमीडिएटली पिक इट अप, वो वुड पास्ट में यूज किया गया, करता था, पास्ट की कोई है ना आदत बता रहा है, ऐसे करता था वैसे करता, वुड का यूज किया गया। इमीडिएटली तुरंत, पिक इट अप उसे उठाता था, एंड हैंड इट ओवर और उसे सौंप देता था, विदाउट हेजिटेशन बिना किसी झिझक के, यानी इतना कॉन्फिडेंस था कि तुरंत उसे उठाकर बिना किसी झिझक के दवाई दे देता था जब भी कोई ग्राहक कुछ मांगते थे। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, ही हैड बिल्ट, उसने बना लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद आप बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, सेकंड भी बिल्ट होता है, थर्ड भी बिल्ट होता है, तो दिया था, लिया था, ऐसे बना लिया था। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं मजबूत विश्वास का रिश्ता, है ना, अमंग हिज कस्टमर्स, अमंग से, अमंग यानी बीच में, दो लोगों से ज्यादा के बीच में तो अमंग कहा जाता है, दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन कहा जाता है। हिज कस्टमर्स, तो अपने ग्राहकों के बीच मजबूत विश्वास का रिश्ता बना लिया था, यानी सब उस पर विश्वास करते थे।
हाउएवर, हालांकि, प्रवीण हैड अ हैबिट, प्रवीण की एक आदत थी। अब यहाँ पे हैड पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि वर्ब कहीं पर नहीं लिखा गया है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये पोजीशन बताता है पास उसके पास क्या था, है ना। तो प्रवीण हैड अ हैबिट, प्रवीण की एक आदत थी, दैट की सेट हिम अपार्ट, जिसे हम बोलते हैं कि दूसरों से अलग। ही डिड नॉट बिलीव, वो भरोसा नहीं करता था, इन गॉड, भगवान पर, वो भगवान पर भरोसा नहीं करता था। हिज फादर ट्राइड टू एक्सप्लेन, उसके पिताजी ने कोशिश की, टू एक्सप्लेन यानी समझाने की, द इंपॉर्टेंस, महत्व, ऑफ फेथ, भरोसा का, टू हिम, उसे, मेनी टाइम्स, बहुत बार। भगवान ने उसे बहुत बार, कई बार आस्था का महत्व समझाने की कोशिश की, बट, लेकिन, बिफोर प्रवीण, प्रवीण के साथ, कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन इससे पहले कि प्रवीण समझ सकता, ऐसे यूज किया गया है, हिज फादर पास्ड अवे, उसके पिताजी गुजर गए। देखिए, बट बिफोर प्रवीण कुड अंडरस्टैंड इट, है ना, लेकिन प्रवीण कुछ, है ना, समझ सकता, इससे पहले उसके पिताजी पास्ड अवे यानी गुजर गए। प्रवीण फॉर्मली बिलीव्ड, प्रवीण फॉर्मली यानी क्या होता है, इसे फॉर्मली नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मली आर थोड़ा सा साइलेंट होता है, फॉर्मली यानी होता है बहुत ही मजबूती से, फॉर्मली कहा जाता है। बिलीव मानता था, यानी उसे दृढ़ विश्वास था, दैट की गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी उसका अस्तित्व नहीं होने से एग्जिस्ट कहा जाता है, डिड नॉट एग्जिस्ट, कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वो ये मानता था। एंड ऑफन, और अक्सर, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। टोल्ड पीपल, और अक्सर लोगों से कहता था, दैट की देयर वाज नो सच थिंग, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, एज गॉड, जैसे, है ना, भगवान की जैसी कोई चीज नहीं है। इन हिज व्यू, और उसके नजर में, बिजनेस वॉज सिंपल, व्यवसाय सीधा साधा था। गिव मेडिसिन, दवाइयां दो, टेक मनी, पैसे लो, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, और बात खत्म, एंड ऑफ द मैटर बात खत्म, उसका बस यही रूल था, भाई दवाई दो, पैसा लो, बात खत्म। भगवान वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, भगवान क्या चला रहे, कुछ भी नहीं चला रहे, तो मैं कर रहा हूं, इसके मन में यही था, बढ़िया दुकान चल रही है, दवाई दो, पैसे लो, बात खत्म। अनदर हैबिट ऑफ प्रवीण वॉज, था, है ना, प्रवीण का एक और आदत थी, हिज लव, उसका प्यार, फॉर प्लेइंग कार्ड्स, यानी ताश खेलना बोल सकते ना, ताश खेलने की शौक था उसे, शौकीन था। Whenever he had free time, जब कभी भी उसके पास खाली समय होता था, he would sit, वो बैठता था, with his friends, अपने दोस्तों के साथ, and play cards, और ताश खेलता था, in the shop, दुकान में। तो जब कभी भी दुकान में खाली समय रहता था वो ताश खेलता था। स्पेशली, विशेष तौर पे, when there were no customers, जब कोई भी ग्राहक नहीं होते थे, तब वो क्या करते थे, ताश खेलते थे। वन इवनिंग, एक शाम, हिज फ्रेंड्स केम, उसके दोस्त आए, तो कम, केम, कम, तो इसलिए पास्ट सिंपल टेंस है तो केम का यूज किया, आए, गए, खाए, पिए, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते। उसके दोस्त आए, टू विजिट हिम, उससे मिलने के लिए। इट वॉज अ लिटिल क्राउडेड एट फर्स्ट, है ना, सबसे पहले थोड़ी भीड़ थी, उसे क्राउडेड कहा जाता है, तो थोड़ी पहले भीड़ थी। बट वंस द कस्टमर लेफ्ट, लेकिन एक बार जब ग्राहक चले गए, हिज फ्रेंड सजेस्टेड, उसके दोस्तों ने सुझाव दिया, दैट की दे स्टार्ट प्लेइंग कार्ड्स, तो उनके दोस्तों ने ताश खेलने का सुझाव दिया। जस्ट देन, ठीक तभी, इट बिगेन टू रेन हैविली, है ना, शुरू हो गया, टू रेन हैविली मतलब भारी बारिश, तेज बारिश शुरू हो गई। बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश के कारण, हिज फ्रेंड्स कुड नॉट लीव, उसके दोस्त नहीं जा सके। एंड सिंस, और क्योंकि, देयर वर नो कस्टमर्स, वहां पे कोई ग्राहक नहीं थे, दे स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स, उन्होंने कार्ड खेलना शुरू कर दिया, ताश खेलना शुरू कर दिया। बारिश हो रही थी, कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे, खाली समय था, ताश खेलना शुरू कर दिया। वाइल दे वर प्लेइंग, जब वे खेल रहे थे, वाइल यानी के दौरान भी होता है। अ स्मॉल बॉय सडनली केम, एक छोटा सा लड़का अचानक से आया, रनिंग, भागता हुआ, इनटू द शॉप, दुकान में। अब मोशन में है तो इनटू का यूज किया गया है। कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन रेन, ड्रेंच यानी क्या था, भीग जाना, उसे ड्रेंच कहा जाता है, पूरी तरीके से बारिश में भीगा हुआ। ही सेड, उसने कहा, अंकल, बोलते ना चाचा जी,
आई नीड मेडिसिन, मुझे दवाई की जरूरत है। प्रवीण वॉज सो ऑब्जर्व्ड, है ना। अब यहां पे देखिए, ये आपको नया वर्ड मिल रहा होगा, ऑब्जॉर्व्ड। आपने सुना होगा ऑब्जॉर्व्ड, इसका मतलब होता है एक तो सोखना, किसी को ऑब्जॉर्व कर लेना, सोखना। लेकिन एक और मतलब होता है लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, मशगूल हो जाना, मगन हो जाना, उसे भी ऑब्जॉर्व कहा जाता है। तो ये भी लिख लेंगे, प्रवीण वॉज सो ऑब्जॉर्व, यानी प्रवीण बहुत ज्यादा मग्न था, मगन था, तल्लीन था, इन द कार्ड गेम, ताश के खेल में, दैट की ही डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप, है ना, उसे उठने का मन नहीं कर रहा था, है ना। छोटा सा बच्चा है, दवाई मांग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा तल्लीन था कि उसे उठने का मन नहीं हुआ। हाउएवर, हालांकि, एट हिज फ्रेंड्स इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब होता है जिद करना, है ना। हालांकि उनके दोस्तों के जिद करने पर, ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द बॉय, और लड़के से पूछा, विच मेडिसिन ही नीडेड, कौन सी दवाई की उसे जरूरत थी। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण, उसी समय, उसे वेरी मोमेंट कहा जाता है ना। ठीक उसी समय, देयर वॉज अ पावर कट, पावर कट यानी बिजली चली जाना। उसी समय बोलते लाइट गोल हो जाना, हम लोग नॉर्मली बोलते थे, बिजली गुल हो गई, बिजली चली गई। प्रवीण बिकेम इरिटेटेड, और प्रवीण बिकेम यानी हो इरिटेटेड मतलब होता है खींच जाना, चिढ़ जाना, प्रवीण चिढ़ गया था। फर्स्ट बिकॉज द गेम वॉज इंटरप्ट, सबसे पहले क्योंकि खेल क्या इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा रुकावट आ जाना, है ना, इंटरप्टेड लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, क्योंकि खेल तो रुकने की वजह से। एंड देन बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी वॉज गॉन, और फिर बिजली चली जाने की वजह से चिढ़ गया था। पहले तो खेल रुक गया, बच्चा आ गया दवाई लेने। कई बार होता है ना, किसी चीज में बढ़िया से मन लगा के मूवी देख रहे हैं, अचानक से ऐसे मेहमान आ जाते जो हमारा मन ही नहीं आ जाए, फिर मूड खराब हो जाता है। वैसे इसका मन था कार्ड खेलने में, बढ़िया बच्चा आ गया भीगते हुए दवाई मांगने। हालांकि इसका बोलना चाहिए, कर्तव्य बनता है, दुकान में ग्राहक भगवान के समान होते हैं, लेकिन इसका मन ताश में इतना था, उठने का मन ही नहीं किया। अब दोस्तों ने कहा अरे दे दो यार, दे दो, चला जाएगा, फिर खेलेंगे। तो मूड ऐसी खराब हो गया, जैसी दवाई देने वाला था उसी समय बिजली भी चली गई। तो बहुत ज्यादा वो एकदम चिढ़ गया, खींच गया, गुस्सा आ गया उसे। एक तो ताश खेलने को नहीं मिला और ऊपर से बिजली भी चली गई। द बॉय एक्सप्लेन दैट, लड़के ने समझाया कि हिज मदर वॉज वेरी सिक, सिक यानी बीमार, उसकी मां बहुत बीमार है। ऑल द अदर शॉप्स, बाकी सभी दुकानें, वर क्लोज्ड, बंद हो गई थी, ड्यू टू द रेन, बारिश के कारण, तो ड्यू टू यानी के कारण। एंड प्रवीण शॉप, और प्रवीण की दुकान, अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा कि के, वॉज द ओनली वन ओपन, केवल प्रवीण की दुकान, एकमात्र दुकान खुली थी। विद ग्रेट होप, बड़ी उम्मीद से, ही बेग्ड प्रवीण टू गिव हिम मेडिसिन, उसने बेग्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मांगना, है ना, तो प्रवीण से मेडिसिन, दवाई मांगने की विनती की। टू सेव हिज मदर, अपनी मां को बचाने के लिए, बोले दवाई दे दो भैया जैसे भी। इन हेस्ट, हेस्ट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जल्दबाजी, बेचैन, है ना। एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी बेचैनी, जल्दबाजी और बेचैनी में, प्रवीण क्विकली ग्रैब्ड अ बॉटल, प्रवीण ने जल्दी से एक बॉटल, ग्रैब यानी पकड़ना, उठाना, दबोचना, उसे ग्रैब कहा जाता है। एक झटपट एक बॉटल उठाई, एंड हैंडेड इट टू द बॉय, और उस लड़के को सौंप दिया। दवाई उठाई, लड़के को सौंप दिया, ये रही भाई तुम्हारी मां के लिए दवाई, जल्दी लो, निकलो यहां से, भी ताश खेलना है। सून आफ्टर, कुछ देर बाद, प्रवीण्स फ्रेंड लेफ्ट, प्रवीण के दोस्त चले गए। एंड ही डिसाइडेड टू क्लोज द शॉप एज वेल, एज वेल यानी भी, है ना, और उसने फैसला किया, टू क्लोज, बंद करने का, द शॉप, दुकान को भी बंद करने का फैसला किया। जस्ट देन, ठीक तभी, द इलेक्ट्रिसिटी केम बैक, बिजली वापस आ गई, वापस आ गई। एज सुन एज, जैसे ही, द लाइट्स टर्न ऑन, लाइट जली, है ना, जैसे ही लाइट बंद थी तो जैसी लाइट आई बिजली जली। प्रवीण वॉज शॉक्ड, प्रवीण हैरान हो गया था, चौंक गया था। द बॉटल ही हैड गिवन, बॉटल जो उसने दिया था, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड, गिव के बाद थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गिव गिवन, बॉटल उसने दिया था। द बॉय, लड़के को, वॉज नॉट मेडिसिन, वो दवाई नहीं थी।
इट वॉज रेड पॉइजन, वो चूहे मारने का जहर था, चूहे मारने का जहर था। हिज हार्ट बिगेन टू रेस, उसका दिल है ना धड़कने लगा। एज फियर फिल्ड हिज माइंड, अब देखिए तो उस डर से उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके मन में डर बैठ गया। ही रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड्स, उसने अपने पिताजी के शब्दों को याद किया। एंड नोटिस्ड अ स्मॉल, और एक छोटा सा, नोटिस यानी देखा, ध्यान देना नोटिस कहा जाता है। डस्टी, डस्टी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं धूल लग, आइडल यानी होते मूर्ति ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की एक धूल पड़ी हुई छोटी सी मूर्ति को प्लेस रखी हुई एट द बैक ऑफ द शॉप, दुकान के पीछे भगवान की एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति को। इन डेस्परेशन, डेस्परेशन यानी क्या होता है, हताशा, उसे डेस्परेशन कहा जाता है। हताशा में ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने अपने हाथ जोड़े। क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखें बंद की। एंड प्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार प्रार्थना की भगवान से, क्योंकि अब तो कोई बचा नहीं सकता था ना। अब तो वो सोचा, एकदम ज्यादा परेशान हो गया, अब क्या किया जाए, लड़का तो चले गया जहर लेके, कौन सा लड़का है, कौन सा घर है, कहाँ गया होगा, किससे पता, कुछ भी नहीं पता। पीछा करूं तो किसका पीछा करूं, लड़के को गए हुए तो कुछ समय हो गए, कहाँ भागो, किसके पीछे भागो, कुछ समझ नहीं आया। पिताजी की उसे ध्यान आया कि भाई विपरीत परिस्थिति में भगवान का ध्यान करो। उसने हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान किए पहली बार। एट दैट वेरी मोमेंट, वेरी मोमेंट उसी क्षण, ठीक उसी क्षण, द बॉय रिटर्न, लड़का लौट आया। रनिंग, भागते हुए, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए, दैट की ही नीडेड अनदर बॉटल, उसे दूसरी बॉटल की जरूरत है। चिल्लाते हुए आया कि मुझे भैया प्लीज दूसरी बॉटल दे दो, दूसरी बॉटल की जरूरत है। अब ये घबरा गया, पहला बॉटल पिला दिया होगा, अब दूसरी बॉटल की जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि द फर्स्ट वन, पहले वाला, हैड ब्रोकन, टूट चुका था। व्हेन, जब, ही स्लिप्ड, वह फिसल गया था, इन द रेन, बारिश में। ये देखिए चिल्लाया, बोला भैया दूसरी बॉटल दे दो, क्योंकि बारिश में फिसलने से पहली बॉटल टूट गई थी। प्रवीण फेल्ट इमेंस रिलीफ, इमेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा, उसे इमेंस कहा जाता है ना, रिलीफ। और प्रवीण को बहुत राहत मिली, जिसे अपार भी कहा जाता है। ही गेव द करेक्ट मेडिसिन, उसने सही दवाई दी। विदाउट टेकिंग एनी मनी, बिना कोई पैसे लिए, क्योंकि उसने पहले बार तो जहर दे दी था धोखे से, अब पैसे भी नहीं लिया। बच्चे को यह भी नहीं बताया कि क्या परेशानी, उसने बिना कुछ सोचे समझे इस बार सही दवाई उस बच्चे को दे दिया, बिना पैसे लिए। एंड आस्क्ड द बॉय, और लड़के से कहा, टू टेक केयर, ध्यान देने के लिए, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कहा कि अपनी माँ का ध्यान रखना, और जो कुछ भी तुम्हें और जरूरत हो मुझसे ले लेना। विथ टीयर्स इन हिज आईज, आंखों में आंसू लिए, प्रवीण रिटर्न टू द आइडल, प्रवीण मूर्ति के पास लौटा। एंड सेड, और कहा, गॉड, भगवान, टुडे, आज, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, दैट की डिवोशन हैज पावर, कि भक्ति में शक्ति होती है। आई डिनाइड योर एग्जिस्टेंस, मैंने आपके अस्तित्व को नकारा था। बट टुडे, लेकिन आज, यू सेव्ड माई ऑनर, आपने मेरे सम्मान को बचा लिया है ना, बचाया है। द स्टोरी रिमाइंड्स अस, ये कहानी हमें याद दिलाती है, दैट की फेथ एंड ट्रस्ट, आस्था और विश्वास, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं, बी लॉस्ट, आस्था और विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। ग्रेस ऑलवेज अराइव्स व्हेन बिलीफ रिमेन्स अलाइव, ग्रेस यानी क्या होता है, कृपा, है ना, कृपा हमेशा प्राप्त होती है जब विश्वास जीवित रहता है। जब तक आस्था जीवित रहती है, कृपा अवश्य मिलती रहेगी। आपके मन में विश्वास नहीं है, आप बिना विश्वास के ही भगवान के सामने अगरबत्ती जला रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कोई विश्वास नहीं है, भगवान ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ठीक कर दो, मुसीबत से निकाल दो, मेरी इनकम बढ़ा दो, लेकिन आपको भगवान पर भरोसा है ही नहीं, तो फिर आप बोलोगे क्या मतलब पूजा पाठ करने से? नहीं भाई, पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं कि आप कितने रुपए की अगरबत्ती जला रहे होगे, कितने महंगी, है ना, काजू कतली या बड़ी महंगी मिठाई आप भगवान को चढ़ा रहे हो, या आप कितनी महंगी हार भगवान को पहना रहे हो। भगवान ये नहीं देखते,
भगवान उनकी मांग पूरी नहीं करते जो दिखावा करते हैं। ये नहीं बोल रहे कि आप चढ़ा सकते हो तो भगवान को मिठाई ना चढ़ाओ, बिल्कुल चढ़ाइए, चढ़ा सकते हो चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते हो एक पत्ती चढ़ा दीजिए। फूल नहीं मिल पा रहा है, घर में फूल नहीं खिला, एक पत्ती भी है, कोई सी पत्ती आप भगवान को वो चढ़ा दीजिए, वो भी नहीं मिल पा रही, हाथ जोड़कर मन में कल्पना कीजिए कि भगवान मैं आपको ये फूल अर्पित कर रहा हूँ। भगवान मन के भी पूजा को ग्रहण करते हैं, ये तो सच बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आज विश्वास किया भगवान पे कल नहीं कर रहा हूँ, ऐसी वाली बात है तो फिर आप बोलेंगे भगवान चमत्कार नहीं करते, तो बिल्कुल चमत्कार होगा ही नहीं। आपके मन में अभी भी भगवान को लेकर, आप भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करते करते मन में संदेह भी है, क्या सचमुच में भगवान होते हैं? क्या वाकई में किसी ने कहानी तो नहीं गढ़ दी है? हमारे जो पुराने संत महात्मा हैं, क्या उन्होंने कुछ कहानी तो नहीं लिख दी? क्या वाकई में होते होंगे? क्या ऐसी कोई शक्ति है? जहाँ मन में आपके डाउट आ गया, जहाँ आपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, वहाँ आपकी भक्ति खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है, यदि बुद्धि का प्रयोग करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है, और हृदय में कोई प्रश्न नहीं, हृदय में एक ही चीज़ होता है कि हाँ भगवान है। आप चाहे 100 उसके कारण बता दो कि भगवान नहीं होते, मुझे नहीं मानना है। बहुत से लोग इसे अंध भक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो भक्ति होती है ना, ये अलग है। सूरदास ने तो कभी भगवान को देखा ही नहीं था। उसे कोई बोलेंगे आपने तो भगवान देखा ही नहीं, कैसे विश्वास करोगे? लेकिन उन्होंने भगवान को अनुभव किया था। हम हवा को कभी नहीं देखे हैं, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी होते होंगे, वैसे तो मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, बट जितने भी आपने अणु परमाणु जिसे कहा जाता है ना, हमने तो कभी देखा नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं भाई ये दोनों होते हैं, टकराते हैं तो ऐसे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, निकलती होगी, हम मान लिए, क्योंकि वैज्ञानिक ने ऐसे ऐसे बताया, हम वैज्ञानिक को मान रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा यहाँ पे गैलेक्सी ऐसे दिखती है, पृथ्वी ऐसे दिखती है, ये दिखती है, वो दिखती है, हमने मान लिया। चंद्रमा पर गए थे, हमने मान लिया। हम किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा तो हमने मान लिया। तो भाई हमारे जब गुरु महात्मा, हमारे जो संत थे, या आप जो भी अनुयायी हो, जिसी भी धर्म को मानते हो, उन्होंने जब कहा है तो हम क्यों ना माने? और जबकि उनका सबका प्रमाण मिलता है, और बाकी प्रमाण को तो छोड़िए, आपको खुद अनुभव होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब आप किसी फूल को देखते हो, सुंदर सा खिला हुआ, अलग अलग रंगों के, बहुत सुंदर उसकी पत्तियों के डिज़ाइन को देखते हो, गन्ने में भरे हुए रस को देखते हो, नारियल में भरा हुआ पानी को जब आप देखते हो, सुंदर सुंदर फूलों के सुगंध को आप देखते हो, मधुमक्खी जब उस फूल में से मधुरस कैसे निकाल लेती है, आज भी कोई वैज्ञानिक मधुरस नॉर्मली निकाल नहीं पाया। वो क्या करते हैं? मधुमक्खियों का ही पालन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचोगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है? हम खाना खाते हैं, कैसे पचता है? हमें तो कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, हम तो स्वतः ही बने हैं। हम कैसे बने? माँ के अंदर हम कैसे हुए? कैसे हम, हमारे आँख बने, हमारी आँख से हमें दिखाई कैसे देती है? उल्टा दिखाई देती, फिर सीधा कैसे हो जाता है? पलक क्यों बनाया है? पलक में वो जो बोल सकते हैं आईब्रोज जो कहते हैं, ऊपर भौहें क्यों बनाई गई? हमारी उंगलियां ऐसे मुड़ क्यों पाती है? जानवर क्यों उंगलियां नहीं मुड़ती, तो उसे पूंछ क्यों दी गई है? पक्षियों के पंख हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप सोचोगे ऐसे क्यों है, तो आपका सर घूम जाएगा, सिर घूमने लगेगा। नसों में खून कैसे जा रहा है? दिल हमेशा धड़कते रहता है, दिल बंद तो मर जाएंगे। कोई वैज्ञानिक रोक नहीं सकता दिल बंद होने, हार्ट अटैक आ रहा है, मर जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग कई हजार, मतलब सॉरी, कई 100 साल भी जी रहे हैं, 100 साल से ऊपर भी जी रहे हैं, और पुराने समय तो हजारों साल जीवित रहते थे। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? अभी हम खाना खा रहे हैं, वो अलग से कुछ चीज़ गंदगी बाहर निकल रही है, अच्छी चीज़ें खून बन जा रहा है, कहीं से ऊर्जा मिल रही, कोई ग्लूकोज बना रहा है। मतलब आप सोचो कि शरीर को देख लीजिए, सिर पकड़ लो, मस्तिष्क में इतने बोल सकते हैं कि मेमोरीज है, आप कितने सारे मेमोरीज आपको याद है, वीडियोज़ याद है, इमेजेस याद है, सब याद है आपके मेमोरी। आपके माइंड में ही कितना जीबी, कितना टीबी आपको खुद नहीं पता है, कितना याद कर सकते हो आपको खुद नहीं पता है। कोई वैज्ञानिक नहीं बता सका है आप कितने मेमोरी स्टोर कर सकते हो। अब आप सोच लीजिए कि आपके शरीर कैसे बना हुआ है, उसे किसने बनाया? कोई मनुष्य ने तो बनाया नहीं है, किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप कैसे बन जाएगा? इतना वैज्ञानिक भरी चीज़ें हैं, है ना। उसमें हीमोग्लोबिन है, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, जिसका अलग अलग कार्य है। कैसे कैसे कैसे? आप तो अपने आप को बस सोच रहे हो। जब आप फिर बाहर निकलोगे, जब आप फूल पौधे को देखते हो, फिर आपका सर चकराने लगता है कि एक बीज से 1000 आम कैसे उग रहे हैं, आम इतना मीठा क्यों है, कुछ इतना खट्टा क्यों? मतलब फिर आपका सिर चकराने, आप काम करना बंद कर देता है आपका माइंड। कोई भी वैज्ञानिक पास भी जाओगे
वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए कि अपने आप कैसे बन गए, नहीं बता सकते कोई भी वैज्ञानिक आपको। वो बोलेंगे ऐसे विस्फोट हो गया तो अपने आप पे पृथ्वी बन गई। तो अपने आप जब पृथ्वी बन सकती है, अपने आप जब विस्फोट हो सकता है, अपने आप जब ब्रह्मांड बन सकता है, तो अपने आप क्यों एक भगवान का निर्माण नहीं हो सकता? बिल्कुल अपने आप एक, क्योंकि वो ना आदि है ना अंत है, पहले से ही कोई ना कोई शक्ति विराजमान है और उसी शक्ति को भगवान कहा जाता है। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से पुकारता है। और वैसे भी भगवान क्या करते हैं, शक्ति तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन हमें दिखाने के लिए कि मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं ताकि हम उनकी पूजा कर सके, कल्पना कर सके कि हाँ भगवान का रूप ऐसा नहीं, वो तो निराकार है, कोई भी रूप ले सकते हैं। जल में भगवान है, थल में भगवान है, वायु में भगवान है, आप किस रूप में देख सकते हो। तो जो नहीं मानने वाले उसके पास तो हजार चीज़ रहती है, लेकिन जब आप उनसे बोलना चाहिए, कोई शास्त्राचार्य करते हैं, कोई विद्वान आते हैं तो भाग जाते हैं, बोलो नहीं नहीं भैया ये कुछ बताएंगे फिर हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चैलेंज किए हैं बहुत सारे संत ने, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक जाकर वहाँ पर शास्त्रार्थ नहीं कर पाए, नहीं कर सके, ना नहीं करना चाहते हैं। उनके पास बहुत से सवालों का जवाब नहीं है कि जब गैलीलियो ने 9 ग्रह का बताया था कि भाई धरती पे 9 ग्रह हैं, ये गोल है, वो चपटा है, अलग अलग प्रकार के बताए थे, उससे पहले ही 9 ग्रहों का, और वो भी उसके अवशेष भी हैं जो पुराने ग्रंथ जो लिखे गए हैं, अभी भी उसका ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जो कई हजार साल पुराने मंदिर में बनी हुई है, नवग्रह की मूर्तियां, पूरा नवग्रह कैसे कैसे नवग्रह है उनका, है ना, पूरा आकृति सब बनी हुई है, कैसे बन गए अपने आप। उनके पास तो दूरबीन नहीं था, कैसे देख ली कि 9 ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह कैसे होता है, उसके बारे में वर्णन पहले से कैसे है, गैलीलियो ने तो बाद में बनाया था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों से जब बाहर से आए थे ना, जब हमलावर वैज्ञानिक ये सब है ना, विदेशी लोग जब आए आक्रमण किए, सब चुरा कर ले गए और अपना थप्पा लगा लिया कि भाई ये हमारा है, हमने बनाया, हमने खोज की है। बैटरी का यहाँ तक जो बोलते हैं ना, बैटरी का आविष्कारक कौन है क्या है, वो उससे पहले हो चुका है आविष्कार, उसका पूरा प्रूफ के साथ सब चीज़ है, लेकिन नहीं मानने वाले नहीं मानते। वही वाली बात है, नास्तिक को न ही दिखता है, आस्तिक सब चीज़ को आने देता है कि हाँ मैं सब मानता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। भैया ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भगवान को माने ना माने, लेकिन इस स्टोरी से यही सिद्ध होता है कि आप सच्चे मन से, यदि आपके मन में आस्था है, आप जब बहुत करुणा में हैं और सच्चे दिल से आप पुकार करते हैं, तो भगवान आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भगवान को कभी ना भूलें। आसपास आपके कोई भी ना हो तो याद रखें आपके आसपास भगवान जरूर है, पहले उन्हें याद कीजिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जहाँ पे बढ़िया से PDF मिल जाएगा, जिसे आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं, ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से समझ पाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।